शिवा चमके। तेज तिलक तलवार शिवाजी हो शंभू रूप अवतार शिवाजी हुई धरा धन्य जन लाल शिवाजी राखी केसरिया की लाज शिवाजी। तेज तिलक तलवार शिवाजी हो शंभू रूप अवतार शिवाजी हुई धरा धन्य जन लाल शिवाजी राखी केसरिया की लाज शिवाजी। मुठभर घेतले मावळे सोबती नाय पाहिला जाती पाती लढले मातीसाठी फाडला कोतळा नाय चालू दिल्या कुटीनीती मुघलांच्या उराव फडकवला भगवा हाती मुघलाचा बाप राजा माझा सूर्य ऊन तेच होता राजा माझा हर हर करी गाजा वाजा हर हर करी उभा केला स्वराज्य माझा। विजय तिलक कड़ भाल रहे मारी ममता थारी डाल रहे लाज बचाना माटी रे कहे जीजा बाई शिवाजी से। जब तक तू तेरी सांस रहे पर थारे से रण में काल रहे लड़ना जब तक प्राण रहे कायम वतन स्वाभिमान रहे। तेज तिलक तलवार शिवाजी हो शंभू रूप अवतार शिवाजी हुई धरा धन्य जन लाल शिवाजी राखी केसरिया की लाज शिवाजी। तेज तिलक तलवार शिवाजी हो शंभू रूप अवतार शिवाजी हुई धरा धन्य जन लाल शिवाजी राखी केसरिया की लाज शिवाजी। जय शिवराय जय शंभूराजे जय शिवराय जय शंभूराजे जय शिवराय जय शंभूराजे जय शिवराय जय शंभूराजे। दड दिलं शौर्याच्या लिली गाता इतिहासाची बळ दिले मोठी मोठी। सम्मानित मंच, सामने बैठी मेरी मातृशक्ति, माता बहनों, बुजुर्गों, युवा साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है आज देश की प्रथम महिला शिक्षिका मां सावित्रीबाई फुले के 194वें दिवस के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारी भरतपुर की आनबान शान महाराज साहब आपके बीच में आए। इतना मौसम खराब होने के कारण और सर्दी कड़ाके के पड़ने के कारण भी और महाराज साहब का स्वास्थ्य खराब होने के कारण भी लेकिन आपके बीच में महाराज साहब ने दर्शन दिए और ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं महाराज साहब का तहे दिल से स्वागत आभार व्यक्त करता हूँ कि हुकुम ने मेरी एक मैसेज पर इतनी बड़ी बात मानी और तुरंत प्रभाव से इस कार्यक्रम में हाजिर हुए। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, जो भी मैं करता हूँ आज महाराज साहब के आशीर्वाद से करता हूँ। मेरा कोई भी कार्यक्रम हो वो बगैर महाराज साहब के आशीर्वाद से नहीं होता है और मेरी तो जिंदगी के सबसे बड़े भगवान के रूप में जो है आपके सामने विराजमान महाराज साहब है। क्योंकि मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, महाराज साहब के सामने मेरी हिम्मत नहीं है बोलने की। मैं हुकुम से माफी चाहता हूँ, कोई जाने में गलती हो तो माफ करना और इस बच्चे पे हमेशा आशीर्वाद बनाए रखना है। राम राम। उपस्थित सभी माता बहनों, युवा साथियों और बच्चों और रामेश्वर सैनी जी जिन्होंने मुझे बुलाया नहीं ऑर्डर किया आना पड़ेगा। हिंदौन था रास्ते में बात हो रही। सणाईचा उघडा दड दिलं शौर्याच्या लिली गाता इतिहासाची बळ दिले मोठी मोठी। सणाईचा उघडा वाजे गाजे सह्याद्रीच्या कडकोटी नाद घुमे तीन लोक की जय भवानी जय शिवाजी जय भवानी। चाहा वो हिंद एक दूर से बंदा उसने चाहा वो हिंद के सरिया रंगा। हाँ चाहा वो हिंद चारों ओर जुड़ा उसने चाहा वो हिंद पर्वत सा खड़ा। जीवन अर्पण इससे पूजे धरा को उतरा रण पर जब खूब लड़ा वो जादू जन जन पर खून बहा दो लहरे परचम प्राण गवा दो। तेज तिलक तलवार शिवाजी हो शंभू रूप अवतार शिवाजी हुई धरा धन्य जन लाल शिवाजी राखी केसरिया की लाज शिवाजी। तेज तिलक तलवार शिवाजी हो शंभू रूप अवतार शिवाजी हुई धरा धन्य जन लाल शिवाजी राखी केसरिया की लाज शिवाजी। तेज तिलक तलवार। सबसे पहले तो मैं माता जी को सावित्रीबाई फुले जी को नमन करता हूं और आप सबकी ओर से और अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। देखिए अभी वकील साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही, शिक्षा बिना कुछ भी नहीं। हमारी सरकार ने, गहलोत सरकार ने
बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए क्या क्या नहीं किया शिक्षा में। इंग्लिश मीडियम तक स्कूल खुलवाए, जो इतिहास में पहली बार हुआ है। और पहली बार इसलिए हुआ है कि हमारे गरीब लोग अंग्रेजी पढ़कर अच्छी नौकरी हासिल कर सकें। आज आपने मुझे याद किया, इसके लिए मैं आपका पूरा समाज का एहसानमंद हूं। और जैसा आप अपनी कविता में गा रहे थे, मैंने कभी जाति और भेदभाव नहीं किया। इसके आई ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है तो लंबा चौड़ा भाषण दूं। मेरी भी तबीयत अस्वस्थ रह रही है 5-7 दिन से। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि यहां से अपन उठें, महापुरुषों के बारे में, चाहे हमारे पुरुष हो या महिला, उनके पद चिन्हों पर अगर अपन चलेंगे 10% भी तो जमाना बदल जाएगा। हम लोग भागवत सुनते, हम ऐसे प्रोग्रामों में आते हैं, लेकिन क्या सीख के जाते हैं? कुछ भी नहीं, वही जमाना है। किसी जमाने में चाहे आपके पुरखा हो चाहे हमारे पुरखा हो, सब जाति थी। हमने दिल्ली को फतेह किया, मुगलों से लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। डोर मेड़ों के ऊपर, छोटी छोटी बातों के ऊपर अपन लड़ते, केसों को रजिस्टर कराते, चाहे तहसीलदार हो चाहे थानेदार हो। ये लोग सब उससे कहते हैं ऐसा परवाज इतने आए हैं कि हमको समय मिलता ही नहीं काम करने का जनता की सेवा। तो अपने आप को भी अपन को सुधारना पड़ेगा, समाज को भी सुधारना पड़ेगा, कोई भी समाज हो। और इन महापुरुषों से सीख लेनी पड़ेगी। आपने इतना प्यार दिया रामेश्वर जी, आपने इतना सम्मान दिया, उसके लिए मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद देना चाहता हूं। और जो भी आज महिलाएं सम्मानित होने वाली हैं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। इस अवसर पर नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपकी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, लेकिन कुछ ध्यान देना जो मैंने आपसे अर्ज किया। बहुत बहुत धन्यवाद। राम नाम। भरतपुर की तुम शान हो, भरतपुर की तुम शान हो, और पूरे भारत में आपका ऊंचा नाम हो। भरतपुर की तुम शान हो, भरतपुर की तुम जान हो, और पुरखों के कदमों पे चल के वंश का नाम बढ़ाया। पुरखों के कदमों पे चलकर वंश का नाम बढ़ाया। और छोटे हो या बड़े सभी को, छोटे हो या बड़े सभी को अपने गले लगाया। जात पात के भेदभाव को तुमने खूब मिटाया। जात पात के भेदभाव को तुमने खूब मिटाया। और लोकप्रिय जनता में होकर, लोकप्रिय जनता में होकर सबका काम कराया। गुणों की तुम वो खान हो, गुणों की तुम वो खान हो, और पूरे भारत में आपका ऊंचा नाम हो।
एवं यहाँ के गणमान्य नागरिकगण, सबसे पहले मैं आप सभी को माता सावित्रीबाई फुले की जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। जैसा आप सब जानते हैं, माता सावित्रीबाई फुले एक शैक्षणिक क्रांति की जनक रही। महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर उनकी धर्मपत्नी का दायित्व निभाने के साथ उन्होंने स्वयं आगे बढ़कर भारत की प्रथम महिला शिक्षिका होने का गौरव प्राप्त किया। इतने चुनौतियों को सामने करते हुए उन्होंने खुद एक शिक्षिका का दायित्व निभाया। महिलाओं को, बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए उन्होंने एक बीड़ा उठाया और उसी के बदौलत आज ये दिन हम देख पा रहे हैं कि हमारे दुनिया की जो आधी आबादी है, भारतवर्ष की जो आधी आबादी है, महिला शक्ति है, वो आज इतनी उन्नति करें कि हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और कई जगह तो पुरुषों से भी काफी आगे महिलाएं हैं। तो वो उसका श्रेय जो जाता है वो शिक्षा को जाता है और महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को जाता है। 194वें जन्म दिवस उनका आज मना रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि पिछले 150 साल से हमारे यहाँ पर महिला शिक्षा जो शुरू हुई वो माता सावित्रीबाई फुले की देन है। उन्होंने, आपने कुछ प्रसंग उनके बारे में सुने होंगे, मैं आपको बताना चाहूंगा। वो जब भी अपने विद्यालय उन्होंने खोला बालिकाओं के लिए, उसमें काफी चुनौतियां रही। जो रूढ़िवादी लोग थे उन्होंने उनको रोका, जो पुरुषवादी समाज हमारा है उन्होंने उनको रोका, लेकिन उन्होंने किसी की चिंता किए बिना आगे बढ़ी, अपना विद्यालय खोला। महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से माँ सावित्रीबाई फुले ने रोज वो अपने घर से जब विद्यालय के लिए जाती थी, जो रूढ़िवादी सोच के लोग थे, जो जातिवादी लोग थे, जो पुरुषवादी मान्यताओं वाले लोग थे, उन्होंने उनको रोका। उनके रास्ते में रोज कीचड़ फेंका करते थे, रोज उन पर पत्थर फेंका करते थे। तो उन्होंने अपने साथ में 2 वस्त्र ले जाना शुरू किया। एक साड़ी वो पहन के जाती थी, फिर स्कूल जाके साड़ी चेंज करती थी, क्योंकि उनके पूरे वस्त्र कीचड़ से गंदे होते थे जब तक वो विद्यालय पहुंचती थी। इतनी विषम परिस्थितियों का सामना करके अगर वो एक महिला इतनी हिम्मत जुटा सकती है कि उन्होंने महिलाओं के, बालिकाओं के शिक्षा के लिए एक बीड़ा उठाया और उनको शिक्षित करने का, पूरे समाज का बीड़ा उठाया, तो ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि आज हम उनके 194वें जन्म दिवस मना रहे हैं। और हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। हमें ये प्रण लेना चाहिए कि हमारे जो बालिकाएं हैं, बच्चियां हैं, उनको हम पढ़ाएंगे, उनको हम उच्च शिक्षित बनाएंगे और समाज में एक प्रतिष्ठित जगह पर पहुंचाएंगे। शिक्षा के महत्व के बारे में इससे ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप सब जानते हैं शिक्षा का कितना महत्व है और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में माताएं, बहनें उपस्थित हैं। माताएं अपने बच्चों की पहली शिक्षिका होती हैं। उसके नाते ये आप सबकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को शिक्षित करें। एक सभ्य समाज के लिए महिलाओं का शिक्षित होना सबसे ज्यादा आवश्यक है। और जब महिला शिक्षित होती है तो वो केवल अपने सामाजिक तौर पर ही नहीं बल्कि आर्थिक तौर से भी सशक्त बनती है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी देश की आधी आबादी, आधा हिस्सा महिला शक्ति अगर सुदृढ़ बने, वो अपने पैरों पर खड़ी हो, तो सबसे पहली मूलभूत आवश्यकता है उनको शिक्षित करने की और उनको एक ऊंचा मुकाम देने की, उच्च शिक्षा प्रदान करने की। तो आप सबकी, हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम बालिका शिक्षा पे विशेष ध्यान दें। सरकार की ओर से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जिसके अंतर्गत बालिकाओं को छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सरकार बच्चों के, बच्चियों के पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए, उनको अग्रसर करने के लिए सरकार करती है। हमें उनके बारे में जागरूक होना है। हमें ये प्रण लेना है कि हम अपनी बच्चों को पढ़ाएंगे और इतना सशक्त बनाएंगे कि वो कभी किसी और पर डिपेंडेंट ना रहे, किसी और पर उनकी आश्रय ना रहे। वो अपने आप में इतनी सशक्त हो कि अपनी बालिकाएं जो है वो दूसरों का सहारा बने। आज आप देखेंगे जगह जगह पर खेलों के क्षेत्र में आप देखिए कितने बड़े बड़े नाम बालिकाओं के हैं। आप देखिए अंतरराष्ट्रीय मुकाम हमारी बालिकाओं ने हासिल किया है। पीवी सिंधु, सानिया मिर्जा, नेहवाल, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपना देश का नाम रोशन किया है। आप यहाँ तक देखिए कि अंतरिक्ष में आज एक भारतीय महिला सुनीता विलियम्स, उन्होंने रिकॉर्ड बनाया अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा रुकने का। तो जब हम लोग भारतवर्ष ही नहीं, दुनिया ही नहीं, पूरे अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष तक
तक हम लोग पहुंच रहे हैं और महिलाएं, कल्पना चावला जैसी महिलाओं ने देश का नाम रोशन किया है, आज सुनीता विलियम्स हमारा नाम रोशन कर रही हैं। तो जब ये सब भी हमारे बीच से कहीं से निकली है, इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, इन्होंने अपने आप को इतना होनहार, इतना काबिल बनाया कि वो आज अंतर्राष्ट्रीय मुकाम पर हमारा नाम रोशन कर रही हैं। तो ये हम सबकी भी जिम्मेदारी है कि हम भी अपनी बच्चियों को शिक्षित बनाएं, उनको शिक्षा दें, उनको इस मुकाम पर पहुंचाएं कि हमारे आने वाली पीढ़ियां ये उनके नाम से अपने आप को पहचाने। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा, और ये क्योंकि हम सभी लोग यहाँ इस कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं, तो मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि हम सब ये प्रण लेकर आज यहाँ से जाएं कि अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को बराबर शिक्षा प्रदान करें, कोई भेदभाव ना करें, और बालिकाओं को शिक्षित बनाने के लिए हम अपनी तरफ से जो भी हो सकेगा वो हम सब करें। माँ सावित्रीबाई फुले का 194वां जन्म दिवस है। इस उपलक्ष्य में हम लोगों ने, हमारी संस्था ने यह निर्णय लिया कि माँ सावित्रीबाई फुले को जन्म उत्सव को धूमधाम से मनाने के लिए हमने 501 महिलाओं का स्वागत करने का लक्ष्य रखा है। और इस कार्यक्रम में मेरे आग्रह करने पर भरतपुर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय राहुल सैनी जी आपके बीच में पधारे हुए हैं। कुछ ही देर में महाराजा ब्रजवंत सिंह जी आपके बीच पधारेंगे, और हमारे विशिष्ट अतिथि जो जयपुर से चल रहे रास्ते में किशोरलाल सैनी जी, वो 7वीं बटालियन RSC भरतपुर में पोस्टेड हैं। तो मैं सबसे पहले राहुल जी का स्वागत करता हूँ कि इन्होंने इतने व्यस्त समय में, आपको पता है कि जिला प्रशासन पर बहुत ज्यादा लोड है, और प्रशासन हमेशा एक दूसरे की सहायता के लिए कहीं ना कहीं मदद में रहता है। मैंने राहुल सैनी साहब से आग्रह किया कि सही ये प्रोग्राम, आपका प्रोग्राम है, आपको इसमें अवश्य पधारना है, और इन पर टाइम नहीं था, फिर भी इन्होंने हमारे कार्यक्रम के लिए जो टाइम दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी हूँ। और मैं सभी जो मंचासीन अतिथि हैं उनका स्वागत करता हूँ, और सामने जो मेरी मातृशक्ति माता बहन और उपस्थित युवा बुजुर्ग साथी जो पधारे हुए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। आगे का जो कार्यक्रम आदरणीय किशन सिंह जी और इस कार्यक्रम के संयोजक आपके लाडले पार्षद रामेश्वर सैनी जी का बहुत बहुत आभार। और आप कि जो बेटी है या आप खुद हैं, अपने बच्चों को शिक्षा देंगी, शादी होने के बाद वो दूसरा परिवार, और जब एक महिला शिक्षित होंगी 2 परिवार शिक्षित हो गए, उसके अलावा फिर वो 2 परिवारों, उनकी बेटी होगी, फिर वो 2 परिवारों को शिक्षित करेगी। ऐसे ये क्रम लगातार चलता रहेगा। आदरणीय हमारी प्रथम महिला शिक्षिका जिन्होंने अभूतपूर्व कार्य किए। ऐसा होता था, वो स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाती थी, महिलाओं को पढ़ाने जाती थी, तो उनके साथ में कुछ घृणित मानसिकता वाले लोग उनके ऊपर कीचड़ फेंका करते थे, पत्थर फेंका करते थे। उस समय महिलाओं को पढ़ने की और पढ़ाने की आजादी नहीं थी जैसा कि आज है। आज तो विद्यालय भी अलग से हैं, महाविद्यालय भी हैं, और विश्वविद्यालय भी अलग से महिलाओं के लिए हैं। लेकिन 18वीं सदी में ऐसा नहीं होता था, महिलाओं को बाहर जाने की अनुमति नहीं होती थी। ऐसे कठिन समय में, ऐसी कठिन परिस्थितियों में अपने पति के साथ मिलकर के महिलाओं को शिक्षित करने का कार्य उन्होंने किया। आज तो वो युग है जिसमें बहुत
सारी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। ऐसे समय में आप अपने बच्चों को शिक्षित बनाएं और मुझे जो बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लोहागढ़ को महाराजा श्री सूरजमल की रति महान है। बड़ से करी राणा सागा है स्मारक जहाँ अष्टधाती द्वार वाले किले की वो शान है। ऐसी पावन भूमि पर अतिथि पधारे आप, सत सत चरण नमन चरणन श्रीमान है। और कीजिए स्वीकार प्रिय आतिथ्य सत्कार भाव पुष्पहार भेंट कर सैनिक जो सम्मान है। दूसरा है कथन है वो वीर महायोद्धा श्री सूरजमल, जाति तलवार की न जग कोई शानी है। अंग्रेजी हुकूमत को मिटाए जो नामो निशान, दिल्ली फतेह की जो जीत वो निशानी है। अष्टधाती पार है जो किले पे मौजूद बने निशानी है। और अजय दुर्ग को नब्बे साल धनसार जाकी वीरता भरतपुर से नी जग जानी है। वीरता भरतपुर से नी जग जानी है। ऐसा है हमारा। सभी अतिथिगण, कार्यक्रम के संचालक, मेरे साथी राष्ट्रीय कवि चंद्रभान फौजदार साहब, सबके नाम लूंगा, बहुत समय लगेगा क्योंकि मुझे हिदायत दी गई है कि अपने सूत्र में ही अपनी बात कहें। उपस्थित सभी माताएं, बहनें, बच्चे, बच्चियां, मेरे साथियों, सबसे पहले तो मैं आज देश की प्रथम महिला शिक्षिका परम पूज्य मां सावित्रीबाई फुले जी की आज जो 154वीं जयंती है, हम अपने हृदय मन से उनको पुष्पांजलि श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज का ये कार्यक्रम मेरे मित्र और हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भाई रामेश्वर सैनी जी ने जो महिलाओं का सम्मान कार्यक्रम रखा है, उसके लिए मैं तहे दिल से मेरे भाई रामेश्वर जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। चूंकि मुझसे ज्यादा तो आप लोग रामेश्वर जी के बारे में जानते हैं। इस तरीके के कार्यक्रम, समाज सेवा के कार्यक्रम, ये काफी वर्षों से निरंतर रूप से छोटे और बड़े रूप में सामर्थ्य अनुसार करते आए हैं। इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि इस तरीके के कार्यक्रमों को ये सिलसिला अनवरत रामेश्वर जी जारी रखें। समाज हित में, देश हित में, अपने वार्ड के हित में, गांव के हित में, भरतपुर के हित में ऐसे आयोजनों का होना बहुत प्रोत्साहनदायक रहता है। रामेश्वर जी, आपने अपने कार्यकाल में, पार्षद कार्यकाल में और उससे पहले भी इस तरीके के जो आयोजन किए, खास तौर से मैं बताना चाहूंगा कि कोरोना काल में आपने जिस तरीके का वार्ड में कोरोना प्रबंधन किया, वो भरतपुर के 65 वार्ड में अपने आप में एक आदर्श मिसाल पेश की है। जिला प्रशासन ने भी आपके प्रयासों की सराहना की थी, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। साथियों, रामेश्वर जी ने
जिस तरीके का अधिकार इनके हाथ में था, आप नगर निगम में पार्षद थे और हैं जब तक दोबारा चुनाव नहीं हो जाते, लेकिन आपने अपने विकास कार्यों को भी पीछे नहीं छोड़ा अपने वार्ड में। हमारे कमिश्नर साहब और मेयर साहब से बातें होती रहती थी, उनका कहना ये होता था कि यार ये भरतपुर में वार्ड नंबर 50 का जो पार्षद रामेश्वर सैनी लगातार हमसे लड़के झगड़ के और काम निकलवाता रहता है। 65 वार्ड में हमने इतना फंड रिलीज नहीं किया जितना 50 वार्ड में रामेश्वर सैनी जी को किया। इसके अलावा इस मंच के माध्यम से मैं यहाँ मौजूद केवल सैनी समाज से ही मेरा मतलब नहीं है, लेकिन रामेश्वर जी ने ये जो पुनीत और सामाजिक कार्य किया है, मैं चाहूंगा कि हम सभी को अपनी सामर्थ्य अनुसार भरतपुर के भामाशाहों को, समाज सेवियों को ऐसे कार्यक्रमों से प्रेरणा लेनी चाहिए और इस तरीके के सामाजिक उत्थान के कार्य करते रहना चाहिए। एक बार पुनः आप सभी महिलाओं को, बहनों को मेरा हार्दिक बधाई